कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कई थाना प्रभारी किए इधर से उधर। नवनियुक्त सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार ने संभाला पदभार। विनय कुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नशे को पूरी तरह से खत्म करना और अपराध पर अंकुश लगाना है। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने आधा दर्जन थाना प्रभारियों को इधर कर दिया है, जिसमें नवनियुक्त सिटी थाना एसएचओ विनय कुमार ने पदभार संभालते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नशे को पूरी तरह से खत्म करना और अपराध पर अंकुश लगाना है। इससे पहले विनय कुमार अपराध शाखा 1 में आईओ विंग में कार्यरत थे। विनय कुमार कुरुक्षेत्र जिला के सबसे कम उम्र के एसएचओ हैं। थाना सिटी थानेसर प्रभारी विनय कुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता नशे को पूरी तरह से खत्म करना और अपराध पर अंकुश लगाना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस मुहिम में वे पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों की पालना करने की भी अपील की है। वहीं कृष्णा गेट थाना औपचारिक कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त एसएचओ बलजीत सिंह ने भी पुलिस कर्मियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी दृष्टि और अपेक्षाएं रखी। सर, क्या कहेंगे आज आपने थाना एसएचओ के तौर पर? सबसे पहले तो मैं अपने जो उच्च अधिकारीगण हैं, अपने एसपी साहब हैं और तमाम जो हमारे यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। और जो मेरी लोगों से अपील है, सबसे पहले तो जो हमारे शहर में ट्रैफिक की समस्याएं हैं, जो लोग सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो कृपया अपने वाहन को ना किसी एक निश्चित पार्किंग में खड़ा करें। दूसरा, जो हमारे युवा हैं, अच्छे अच्छे घरों के युवा हैं, शहर के जो युवा हैं, वो नशे के सूखे नशे की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खेलों की तरफ आएँ और पढ़ाई की तरफ आएँ और नशे से जो है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएँ। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे यहाँ शिकायत करता आता है वो अच्छे से अपनी शिकायत यहाँ बताएं, तुरंत उनकी शिकायत अच्छे प्रकार से सुनी जाएगी और उनके लिए हम यहाँ 24/7 जो है वो अवेलेबल रहेंगे। तो यही शब्द मैं जनता के लिए कहना चाहता हूँ। मैं आम जन से यही अपील करूँगा कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं या पुलिस है, जो वो आपके लिए ही बनी हुई है, आपके सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए बनी हुई है। सेवा सुरक्षा सहयोग, ये हरियाणा पुलिस का जो लोगो है, इसके लिए हम आम जनता से यही कहते हैं, आप हमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग करें। सहयोग के तौर पे मैं आपको बता चुका हूं कि जो सड़कों पे जाम है या जो बच्चे नशे में पड़े हुए हैं, उनको अपने लेवल पे भी आप समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ मत जाएं। नशे से ही आपको पता है कि यहाँ जो शहर के अंदर छोटी छोटी जो चोरियाँ हैं, छोटी बड़ी जो भी चोरियाँ हैं, लगभग ये सामने आता है तथ्य जब हम इकट्ठा करते हैं कि उनमें 90% से ज़्यादा नशे का ही हाथ होता है। जब बच्चे नशा करना छोड़ देंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। सर, ज़्यादातर ये सिटी का एरिया है, यहाँ काफ़ी सारे हाईलाइट सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है। जो बच्चे हैं जो अंडर एज हैं, वो बुलेट बाइक लेके आते हैं, स्कूटी पे आते हैं, उनसे क्या रहेगा? इस तरह के पटाखे वगैरह हैं, उसमें क्या आप एक्शन करेंगे? देखो, ये गंभीर समस्या है। जो अभिभावक हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, सबसे पहले तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है बच्चों का भी, मतलब 16-17 की एज के जो टीनेजर्स होते हैं, इनका वो मस्ट है, मतलब उसको बनवाएं। दूसरा, उनको आप लाइट मोटर व्हीकल दे सकते हैं। अगर आप बुलेट मोटरसाइकिल, जिसपे वो बच्चे क्या है उसको मॉडिफाई करा के पटाखे वगैरह उस पर भटकाते हैं और आम जनता को परेशान करते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग है, कोई लेडी है, वो नॉइस पोल्यूशन का शिकार होकर के उसमें एकदम से परेशान हो जाते हैं, तो उनकी मेरे को स्ट्रिक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके मौके पर अगर वो मिलते हैं तो उनके चालान किए जाएंगे, और अगर वो अंडर एज मिलते हैं तो उनके अभिभावक हैं, उनके ऊपर भी जो धाराएं बनी हुई है उनके थ्रू एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज़ें प्राथमिकता दी जाएगी इन चीज़ों को। सीएम सिटी क्या युवाओं से मैं यही अपील करता हूँ, देखो हरियाणा जो सरकार है लगातार सरकारी नौकरियां भी दे रही है, तो जो बच्चे जिनकी क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो अपने पढ़ाई की तरफ और रुझान बढ़ाएं, खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ। द्रोणाचार्य स्टेडियम है और गाँवों के अंदर भी खेल नर्सरियां खुली हुई हैं, तो खेलों की तरफ जाएं, ना कि नशे की तरफ। बच्चा हमारे यहाँ का जो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं, वो जो सूखा नशा है वो उसका सेवन कर रहे हैं और अपनी सेहत तो बिगाड़ ही रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे अब पिछले जो महीने साल है, हमने देखा है कि वो मारे भी गए हैं इसमें। तो एक बहुत बड़ा जो है वो समाज का युवा इससे नशे से जूझ रहा है, तो इनसे दूर रहे, यही मेरी अपील है।